क्वेश्चन है, कह रहा दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की समूह भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समविभाजित करते हैं। तो देखिएगा इस चीज को आपको शो करना है। यहाँ पर देखिएगा मैं ये एक चतुर्भुज बना दे रहा हूं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो ये आपके समझ में आएगा। ये एक चतुर्भुज हमने बना दिया है और इसका आप नाम दे सकते हैं ए बी सी डी। यहां पर देखिएगा इसके मध्य बिंदु को भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये P है, Q है, R है और ये यस है। कह रहा है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी कि RP को RP और यस क्यू को हमने मिला दिया है। यहां पर आपको यही दिखाना है कि RP यस क्यू को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहां पर हम कुछ रचना करते हैं। इस चीज को आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं। रचना हम क्या करते हैं बेटा, हम इस चतुर्भुज के दोनों विकर्णों को मिलाते हैं। देखिएगा हमने इसके विकर्ण ए को सी से और बी को बी से मिला दिया। ये विकर्ण है, ये हमने रचना किया है। रचना में आप लिख सकते हैं स्पष्ट है? क्या चीज दिया है ये आपको पता है। चतुर्भुज एबीसीडी दिया है और इनके भुजाओं के मध्य बिंदु हमको मालूम है पी क्यू और आर यस। ये मध्य बिंदु है। हमको सिद्ध करना है कि पी आर और यस क्यू परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये चीज सिद्ध करना है। और रचना में देखिएगा एक चीज और लिख सकते हैं कि जब हम ए को सी से और बी को डी से मिला दिए, और आप लिख सकते हैं और भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं। अब जब भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो देखिएगा ये इस तरीके से होगा। ऐसे होगा ना बेटा। भुजाओं के मध्य बिंदुओं को हमने मिला दिया। अब देखिएगा उपपथ की बात करते हैं। अब चूंकि हमने विकर्णों को मिलाया है और मध्य बिंदुओं को भी मिलाया है, यहां पर देखिएगा अगर हम त्रिभुज एबीसी की बात करते हैं, त्रिभुज एबीसी की बात करते हैं तो देखिएगा त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में इसमें देखिएगा भुजा AB का मध्य बिंदु P और BC का मध्य बिंदु
क्यू है, ये तो दिया हुआ है। यस सर। भुजा AB का मध्य बिंदु P और BC का मध्य बिंदु Q है, ये दिया है। आता है PQ समांतर होगा AC के तथा PQ बराबर होगा हाफ AC के, और ये होगा मध्य बिंदु प्रवेश। इसी प्रकार से हम दूसरे त्रिभुज को लेते हैं। त्रिभुज ABC की बात करते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ABC में ABC में भी देखिएगा AD का मध्य बिंदु S और CD का मध्य बिंदु R है। आप लिख सकते हैं भुजा AD और CD के मध्य बिंदु क्रमशः S और R है। S और R है। आता है S R समांतर होगा AC के, S R समांतर होगा AC के तथा S R बराबर होगा हाफ AC के, और ये भी होगा मध्य बिंदु प्रमेय से। आप एक चीज दिमाग में रखिएगा, अगर आप चाहे तो इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए और इसको आप समीकरण 2। अब देखिएगा समीकरण 1 और 2 की जब हम तुलना करते हैं, जब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं तो देखिएगा समीकरण 1 में PQ समांतर AC है, समीकरण 2 में SR समांतर AC है। तो यहाँ पर AC के समांतर PQ, AC के समांतर SR है, अतः PQ समांतर SR होगा। दूसरे स्टेप में देखिएगा हाफ AC के बराबर है PQ, हाफ AC के बराबर है SR, अतः PQ बराबर होगा SR के। आप लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 की तुलना से या तुलना करने पर, तुलना से या तुलना करने पर हमको प्राप्त होता है PQ बराबर SR तथा PQ समांतर SR तथा PQ बराबर SR। अब देखिएगा चतुर्भुज PQRS में, चतुर्भुज PQRS में, चतुर्भुज PQRS में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हमको प्राप्त हो चुका है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर प्राप्त हो चुका है। और जैसा कि
समांतर चतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि यदि किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म यदि समांतर और बराबर है तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहां पर लिखिए, देखिएगा चतुर्भुज PQRS में PQ बराबर SR तथा PQ समांतर SR, ये हमको यहां पर ज्ञात हो चुका है। ठीक, अतः चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। और समांतर चतुर्भुज की यह भी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जब PQRS एक समांतर चतुर्भुज हो गया तो इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण PR और SQ है। समझ रहे? तो आप इस चीज को लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण PR और QS है, PR और QS है। जैसा कि आप लोगों को विदित है, इसके बारे में जानकारी है, पहले से ही बताया जा चुका है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो जब PR और QS समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हो गए तो आप कह सकते हैं अतः PR और QS परस्पर समद्विभाजक होंगे। यही चीज आपको शो करना था कि PR और SR परस्पर समद्विभाजित करते हैं। और जब हमने ये शो कर दिया कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी होती है, ये गुण होता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि PR और QS परस्पर समद्विभाजित करेंगे। तो इस प्रकार से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, देखते हैं, देख लो, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। कह रहे दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिएगा, ये चतुर्भुज हमने ABCD बनाया है और ABCD में देखिएगा भुजाओं के मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q, CD का मध्य बिंदु R और AD का मध्य बिंदु S है। हमने देखिएगा PR को और SQ को मिलाया है। आपको यही दिखाना है कि PR और SQ एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसमें देखिएगा हमने रचना किया है। हमने रचना क्या किया है, हमने इस चतुर्भुज ABCD के विकर्णों को खींचा है, यानी A को C से मिलाया है और B को D से मिलाया है। देखिएगा, हम विकर्णों को खींचने के बाद क्या करते हैं, इनके मध्य बिंदुओं को भी आपस में जोड़ देते हैं, यानी PQRS को मिला देते हैं। यहां पर देखिएगा उपपद की अगर हम बात करें तो देखिएगा किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण उसे दो त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। तो यहां पर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC जो है एक चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित करेगा, ABC और ADC के रूप में। तो यहां पर देखिएगा हम सर्वप्रथम त्रिभुज ABC को लेते हैं और त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु P और BC का मध्य बिंदु Q है। तो देखिएगा, जैसा कि आप लोगों को विदित है, मध्य बिंदु प्रमेय में आप लोगों को बताया गया है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड
तीसरी भुजा के समांतर और उसके आधे के बराबर होता है। यहाँ पर हम मध्य बिंदु का प्रमेय करते हैं। भुजा AB का मध्य बिंदु P और BC का मध्य बिंदु Q है, अतः PQ समांतर होगा AC के और PQ बराबर होगा हाफ AC के। मध्य बिंदु प्रमेय से इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। इसी प्रकार से हम त्रिभुज ACD या ADC या DCA बात करते हैं इस त्रिभुज की, समझ रहे हैं। अब 3 पॉइंट है तो कहीं से भी आप ओपन कर सकते हैं। ADC, CDA, DCA, DAC, बात इसी त्रिभुज की हो रही है, समझ रहे हैं। तो देखिएगा हम त्रिभुज ADC में देखते हैं। त्रिभुज ADC में AD का मध्य बिंदु S और CD का मध्य बिंदु R है। फिर जब ये मध्य बिंदु हमको प्राप्त हो गया तो हम ये कह सकते हैं यस आर समांतर होगा AC के और यस आर बराबर होगा हाफ AC के, और ये मध्य बिंदु प्रमेय से होगा। किससे होगा? इसको हमने समीकरण 2 बना लिया। अब जब समीकरण 1 और 2 की हम तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि PQ समांतर AC के और इसमें यस आर समांतर AC के। तो जब PQ समांतर AC यस आर समांतर AC तो PQ समांतर SR हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ देखिए PQ इक्वल टू हाफ AC है, यहाँ SR इक्वल टू हाफ AC है। तो जब PQ इक्वल टू हाफ AC SR इक्वल टू हाफ AC तो PQ इक्वल टू SR हो जाएगा। PQ इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा इस चीज को हमने तुलना करने के बाद प्राप्त किया है। और जब PQ समांतर SR और PQ इक्वल टू SR हो गया तो यहाँ पर चतुर्भुज PQRS में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म हमको समांतर और बराबर प्राप्त हो गया। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म हमको समांतर और बराबर प्राप्त हो गया। और जब किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। वही चीज हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अतः चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज। अब देखिएगा जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो जैसा कि समांतर चतुर्भुज का ये गुण होता है, ये प्रॉपर्टी होती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समविभाजित करते हैं। इसके बारे में प्रमेय भी मैंने आपको बताया है। इसके बारे में प्रमेय भी मैंने आपको बताया है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समविभाजक होते हैं। तो देखिएगा समांतर चतुर्भुज PQRS, जब ये PQRS एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया तो आप लिख सकते हैं अतः इसके विकर्ण PR और QS है। और जब विकर्ण इसके PR और QS है और PQRS समांतर चतुर्भुज है तो PR और QS परस्पर समविभाजित करेंगे या समविभाजक होंगे। एनी डाउट? आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है। और ये कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कह रहा है ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कह रहा है कि कर्ण AB को मध्य बिंदु M से होकर कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा, BC के समांतर खींची गई रेखा AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपको दिखाना है, दर्शाना है कि D बिंदु जो होगा वो भुजा AC का मध्य बिंदु होगा। MD जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा AC पर, यानी कि MD जो होगा वो लंब होगा AC पर। और तीसरा पॉइंट आपको ये दिखाना है कि CM बराबर MA बराबर हाफ AB होगा। तो देखिएगा फर्स्ट पार्ट हम चित्र बना लेते हैं। चित्र देखिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC है। यहां पर एक चीज ये भी दिमाग में रखना है कि कोण C समकोण है, यानी C यहां होगा। ये आपका कोण C हो गया, ये समकोण है। अब आप A को यहां या यहां कहीं भी रख सकते हैं। एक जगह A होगा तो दूसरी जगह क्या होगा? B होगा, ये श्योर है। तो यहां पर A, यहां पर B हो गया। कह रहा है कि AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु जो है वो यम है। क्या है? यम है। और कह रहा है बिंदु यम से BC के समांतर, किसके समांतर खींचा गया? BC। बिंदु M से BC के समांतर एक रेखा खींची गई है। बिंदु M से BC के समांतर एक रेखा खींची गई है जो भुजा AC को
बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये चीजें दिमाग में रखिएगा। ये आपका डीएम जो है ये समांतर है बीसी के, ये दिया है। इस चीज को अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि क्या चीज दिया है। देखिएगा, रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है, कोण सी समकोण है, बिंदु यम भुजा एसी का मध्य बिंदु है, तथा यमडी समांतर है बीसी। ये चीज दिया है, ठीक। और देखिएगा, कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने वाला ये तीनों पॉइंट आपका ऊपर लिखा गया है, इस नाते हम नीचे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। देखिएगा, यहां पर सीएम की बात कर रहा है, तो अगर आप चाहें तो रचना में सीएम लिख सकते हैं। खैर, सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो आपको सीएम को तो मिलाना ही पड़ेगा। हर कंडीशन में आपको सीएम को क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा, क्योंकि यहां बात सीएम की हो रही है। देखिएगा, हम उपपत्ति पर चलते हैं। उपपत्ति में देखिएगा, पहला पॉइंट आपका D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, रिप्रेजेंट करना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। बट यहां देखिएगा, ये गिवन है यम इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये दिया है कि यम जो है AB का मध्य बिंदु है। तो इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यम भुजा AB का मध्य बिंदु है, चूंकि यम भुजा AB का मध्य बिंदु है, तथा यमडी समांतर है BC के। ये दिया हुआ है, ये दिया है। अब जैसा कि मध्य बिंदु प्रमेय, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम को आपने पढ़ा है, जो थ्योरम आपका 9.8.10 था। उस थ्योरम में यही बताया गया है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो आप यहां पर इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आता है बिंदु D भुजा AC का मध्य बिंदु होगा। और ये आप लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से। ये कन्वर्ज है बेटा, लेकिन मध्य बिंदु प्रमेय भी आप कह सकते हैं। स्पष्ट हो गया कि D जो है वो AC का क्या है? मध्य बिंदु है। अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर, तो यहां पर देखिएगा MD परपेंडिकुलर AC आपको रिप्रेजेंट करना है। आपको ये शो करना है कि ये MD जो है वो AC पर लंब है। MD जो है वो AC पर क्या है? लंब है। आप लिख सकते हैं चूंकि MD समांतर है BC के, ये दिया है, ये दिया है MD समांतर है BC के। और ये चीज देखिएगा, आप लिख सकते हैं तिर्यक रेखाखंड AC, तिर्यक रेखाखंड AC या DC आप कह लीजिए। बात वही है।
AC और AC पर ही पॉइंट D है। तो AC जो है वो दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तिर्यक रेखा AC इनको प्रतिच्छेद कर रही है। इनको प्रतिच्छेद कर रही है, अतः कोण BCD बराबर होगा कोण MDA के, और ये होगा आपका संगत कोण। इसको करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं बेटा। करेस्पॉन्डिंग एंगल, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर संगत कोण यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, तो ये आपके इक्वल होंगे, यानी कि जब ये कोण आपका 90 दिया हुआ है तो ये कोण भी आपका क्या होगा, 90 होगा। आप लिख सकते हैं या कोण MDA इज इक्वल टू 90 डिग्री, या आप इसी चीज को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि MD लंब होगा AC पर। आगे देखिएगा, ये कह रहा आपको शो करना है CM इक्वल टू MA इक्वल टू 1/2 AB। चूंकि ये दिया है कि यम बिंदु AB का मध्य बिंदु है, इस चीज को आप लिख सकते हैं चूंकि बिंदु यम भुजा AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, अतः AM बराबर BM होगा। किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए बेटा इसमें। जब ये बीच का पॉइंट है तो ये दो भागों में बटेगा, दो बराबर भागों में बटेगा, यानी AM बराबर होगा किसके, BM के। आगे देखिएगा, जब AM बराबर BM हो गया तो हम इसको पूरे का आधा कह सकते हैं या इसको पूरे का आधा कह सकते हैं। ठीक, या आप कह सकते हैं AM इज इक्वल टू 1/2 AB का आधा हो गया ना भाई, AB का आधा ये हो गया, AB का आधा ये हो गया, क्योंकि ये बीच वाला मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये भाग जो होगा आपका वो इस भाग के बराबर होगा, तो ये जो होगा एक पूरे का आधा होगा, या इसकी बात करें तो ये पूरे का आधा होगा। किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। अगर कहीं समस्या हो रही तो आप पूछ सकते हैं बेटा। आगे देखिएगा, अब हम बात करते हैं त्रिभुज ADM और CDM की। अब देखिएगा, त्रिभुज ADM और त्रिभुज CDM में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा, ये कोण समकोण हमने प्राप्त कर लिया है। जब ये समकोण होगा तो ये कोण भी समकोण होगा। और ये चीज बिंदु D हमने प्राप्त कर लिया है, मध्य बिंदु है, तो AD बराबर जो होगा वो CD होगा। यहां पर देखिएगा, हमने इस चीज को रिप्रेजेंट किया है कि बिंदु D भुजा AC का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु पर से इस चीज को हमने रिप्रेजेंट किया है। तो जब बिंदु D भुजा AC का मध्य बिंदु हो गया तो AD बराबर CD हो गया। AD बराबर CD हो गया। तो अब देखिएगा, जब त्रिभुज ADM और CDM की हम बात करते हैं तो त्रिभुज ADM और CDM में आप लिख सकते हैं AD बराबर CD। इसको हमने ज्ञात किया है, आगे देखिएगा, ये कोण समकोण है, यानी कोण ADM बराबर कोण CDM, और इसको भी हमने ज्ञात किया है। आगे देखिएगा, एक दोनों त्रिभुजों में ये भुजा DM जो है, या AMD कह लीजिए, भुजा MD जो है वो इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, यानी दोनों में उभयनिष्ठ है। आप लिख सकते हैं MD इज इक्वल टू MD, और ये है उभयनिष्ठ।
तो अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा आपको भुजा कोण भुजा प्राप्त हो गया, यानी कि त्रिभुज एडीएम सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सीडीएम के, और ये सर्वांगसम हुआ यस ए यस सर्वांगसमता से। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वे बराबर होंगे। अतः आप कह सकते हैं कि ये सीएम जो होगा एएम जो होगा वो बराबर होगा सीएम के, एएम जो होगा वो बराबर होगा सीएम के। यहां पर ये पॉइंट जो आपने प्राप्त किया है आप चाहे तो इसको समीकरण 1 बना सकते हैं, और यहां पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से हम क्या चीज देखेंगे, समीकरण 1 में एम बराबर 1/2 AB है, एम बराबर 1/2 AB है, और यहां एम बराबर सीएम है, एम बराबर, तो आप इस चीज को स्पष्ट कर सकते हैं एम बराबर सीएम बराबर 1/2 AB। ये आपका तीसरा पॉइंट भी स्पष्ट होता है। एनी डाउट बेटा? किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या होती है तो निसंकोच आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या आप कांटेक्ट के माध्यम से भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका एक्सरसाइज पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज समाप्त होता है। धन्यवाद। माइक नहीं लगाएंगे।